हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक सिक्का उछाला जाता है। यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी। यहाँ हमारे पास एक शब्द का उपयोग हुआ है, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है यह देख लेते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि के अनुसार जब हमारे पास में किसी भी परीक्षण तो किसी भी परीक्षण में संभावित सभी संभावनाओं सभी संभावनाओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। यह हमारे पास है। देखिए, यह हमारे पास क्या होगी, मुख्य अवधारणा होगी। यहाँ पे यह प्रतिदर्श समष्टि को प्रदर्शित करता है। तो अब देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास एक सिक्का उछाला जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछाला जा रहा है तो सिक्के पे क्या आ सकता है, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। तो चित्त को तो हम एच से प्रदर्शित करेंगे, चित्त को हम एच से प्रदर्शित करेंगे, और पट को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से प्रदर्शित करेंगे। तो यह एच और यहाँ पे कितना हो गया, टी हो गया। अब यदि यहाँ पे हमारे पास चित्त आ जाता है तो पासा पुनः फेंका जाता है, और पासे पर अगर सम संख्या आएगी तो क्या होगा, पासा पुनः फेंका जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो एस बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा, देखिए समझिए। यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, देखिए सबसे पहले या तो एच आ सकता है या टी आ सकता है। अब टी अगर आ गया यानी कि पट आ गया तो आगे कुछ नहीं होगा, टी ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन एच अगर आ गया तो एच आने पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। यहाँ पे देखिए, एच आने पे यहाँ पे एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। लेकिन जब सम संख्या होगी तब हमारे पास में क्या होगा, हमें दोबारा पासे को फेंकना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, अगर एच आया, देखिए यहाँ पे अगर एच एक यानी कि एक आया तो एक पे तो हमें कुछ नहीं फेंकना। तो एच यानी कि एक आना यानी कि विषम संख्या आने पे तो हमें कुछ नहीं फेंकना। तो हमें विषम संख्या वालों को हम अलग रख लेते हैं। तो एक तीन पाँच को हमने अलग रख लिया, यह हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद में एच जो है उसके साथ मान लो अगर दो आ जाए तो दो के साथ हमारे पास संभावना है, दो के साथ एक भी आ सकता है। अब क्योंकि हमें पुनः पासे को फेंकना है तो पासे में तो संभावनाएं हमारे पास छह होंगी, तो दो के साथ दो आ सकता है। एच दो के साथ कितना आ सकता है, तीन आ सकता है। एच दो के साथ कितना आ सकता है, चार आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से एच दो के साथ यहाँ पे हमारे पास कितना आ सकता है, पांच आ सकता है। और एच दो के साथ हमारे पास में कितना आ सकता है, छह आ सकता है। इसी प्रकार से एच अब दो के बाद में चार एक सम संख्या होगी, तो चार के साथ हमारे पास क्या क्या आ सकता है ये देख लेते हैं। तो चार के साथ भी छह संभावना होगी, एक आ सकता है, दो आ सकता है, इसी प्रकार से तीन आ सकता है, इसी प्रकार से चार आ सकता है, और इसी प्रकार से हमारे पास में पांच आ सकता है। और एच चार के साथ कितना आ सकता है, छह आ सकता है। अब एच यहाँ पे कितना हो जाएगा, छः के साथ एक आ सकता है, एच छः के साथ दो आ सकता है, एच छः के साथ तीन आ सकता है, एच छः के साथ चार आ सकता है, एच छः के साथ पाँच आ सकता है, एच छः के साथ यहाँ पे कितना आ सकता है, छः आ सकता है। ये हमारे पास कुल संभावनाएं होंगी। तो यह हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।